हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय श्री कुमार। और आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जिसे नाव एवं धारा भी कहते हैं। और टैप नंबर 1 से लेकर 2 तक के हम सारे क्वेश्चन को समाप्त कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टैप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और टैप नंबर 4 के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर क्या होना चाहिए आप कमेंट करें। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी करंट मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड इम्पोर्टेंट बात कि आपको एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ मिल सकता है बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जिन्हें भी किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर है 9572804667, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम लिंक भी डाला गया है, जहां पे आप ज्वाइन करके सारे डिटेल को देख सकते हैं। और कभी कभी टेलीग्राम काम ना करे तो आप सीधे इस नंबर पे मैसेज कर लो। तो पहला क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 3 का, जो कि पूछा गया एमटीएस में 2019 में, काफी ओल्ड क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन काफी अच्छा है। बोला एक नाव की शांत जल में चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा। मतलब का जो हमारा बोट का स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर घंटा। और बोला उस नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो अपस्ट्रीम एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिया गया जो समय है, समान दूरी को अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ में प्रवाह करने के लिए ले गए समय से 3 घंटा अधिक है। यहाँ जो टाइम है 3 घंटा अधिक है, परंतु यहाँ पे बोल दिया है कि दूरी दोनों तरफ समान है। कहने का मतलब कि डिस्टेंस इधर का और डिस्टेंस उधर का दोनों समान है, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इधर भी हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा दिया गया है, मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं, पर एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे डाउन स्ट्रीम में और एक तरफ हम देखेंगे अप स्ट्रीम में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में होगा, और आगे बोल दिया कि धारा की जो चाल है मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर घंटा। दोनों का दिया गया है। तो हमसे पूछा है तो नाव द्वारा अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई कुल दूरी, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डाउन स्ट्रीम के साथ जाएंगे तो दोनों की चाल जुटेगा, तो 6 + 2 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में हो जाएगा 6 - 2। ये हो गया स्पीड। और टाइम जो है ना यहाँ पे लिया गया है कि अनुप्रवाह के लिए गए समय से 3 घंटा अधिक है। कहने का मतलब अगर इसे तय करने में t समय लगता है तो इसे t + 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब 6 दूनी मिलकर हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8t + 8 × 24 = ये घटाएंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4t। अब 8 में से 4t गया तो बचेगा हमारे पास 4t, एंड 4t बराबर हमारे पास आ जाएगा 24, है ना। 1 मिनट, कहीं तो मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 1 सेकंड, मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ भाई, उसे मैं एक बार डेडिकेट कर लेता हूँ कि क्या मैंने गड़बड़ किया। यहाँ पे बोला कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में जो लिया गया समय है वो डाउन स्ट्रीम में लिए गए समय से 3 घंटे ज्यादा है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर टी समय लेता हूं तो इधर 3 ज्यादा है, ये बोला गया भाई, यही गलती मैंने किया। तो ये हो जाएगा 8t = 4t + 4 12, 4t + कहाँ जाएगा 12, ये घटाएंगे। 8t में से 4t गया तो बचेगा 4t बराबर 12, मतलब 4 × 12। टी का जो मान हमारे पास आ गया वो 3 आवर में आ गया, 3 घंटे। तो हमसे एक्चुअली में हमसे पूछा गया है नाव द्वारा अनुप्रवाह और धारा प्रवाह में तय की गई कुल दूरी क्या है। तो अनुप्रवाह एवं धारा प्रवाह दोनों में, तो अनुप्रवाह में एक तरफ टी का मान रख के देख लेते हैं, क्योंकि जितना जाएगा वापस उतना ही आना, क्योंकि दोनों तरफ दूरी उसका बराबर है। तो मैं एक तरफ का डिस्टेंस निकाल लूं और उसे डबल कर दूंगा तो वो टोटल दूरी आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालेंगे 1 तरफ, तो ये हमारा 1 तरफ का क्या है 6 + 2 8, और टाइम हमारा कितना है 3, तो 8 × 24, मतलब जाने का 24 तो वापस आने का भी 24, तो 24 × 2 = 48। टोटल जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो 48 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है।
ये हो गया हमारा पहला विधि। हम इस तरह से इसे बना सकते हैं, जो कि हम इसे कह सकते हैं कि ये बेसिक रूप है। और कभी कभी जब एग्जाम में हम ट्रिक व्रिक भुला जाते हैं तब हम यहाँ पे यूज करेंगे बेसिक का। परंतु आप कह सकते हो कि आप इतना लॉन्ग नहीं बना सकते हो, शॉर्ट में भी चलो, तो दूसरा स्टाइल हम ये कर सकते हैं कि जब देखिए डिस्टेंस दोनों में क्या है, समान है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का होगा। हम जानते हैं जब डिस्टेंस हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड है उसका उल्टा टाइम होता है, या फिर जो टाइम होता है उसका उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर स्पीड हम देखेंगे, जब डाउन जाएंगे तो दोनों जुटेगा, तो 6 दू हमारा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, और अप जाएंगे तो दोनों घटेगा, तो 6 में से 2 गया 4। ये रेशियो लेंगे 2:1 में आ गया, तो टाइम जो हमारा निकल के आएगा वो 1:2 में आएगा। और बोला है कि वही अप स्ट्रीम डाउन के अंतर कितना है, 3 घंटे का। यहाँ टाइम का अंतर निकालेंगे 1, और 1 दिखा रहा है 3 घंटा। इसका मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो 3 दूना 6 लगेगा, अप स्ट्रीम में 6 लगेगा, और इसे लगेगा कितना 3। तो हमसे बोला तय की गई टोटल दूरी क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा हो जाएगा, किसी भी एक तरफ का ले ले, डाउन ले लें तो 6 दू 8, इंटू टाइम कितना हो गया, टाइम 3 दिखा रहा है तो 24, तो इधर 24 तो इधर भी 24, तो दोनों कितना हो जाएगा 48। तो 48 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी भी एंगल से निकाल लो, सबसे मस्त है ये, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं इसे फिर से अगर शॉर्ट में एकदम करूं सिर्फ, तो एक हो गया डाउन, एक हो गया अप स्ट्रीम। डाउन हो गया 8, अप स्ट्रीम हो गया 4, रेशियो लेंगे तो 2:1। ये हो गया स्पीड का, तो टाइम का उल्टा 1:2, और इन दोनों का अंतर 1 है, और वही अंतर दिखा रहा है कितना 3 घंटा, 1 दिखा रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3। तो हमसे डिस्टेंस बोला तो टोटल 2 इंटू कर देंगे, तो 6 दू 8, 8 24, तो 24 दूना 48, एकदम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीका भी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, आपको जो अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करो अपने अनुसार, लेकिन कोशिश करो कि बेसिक पे पकड़ बनाओ, क्योंकि ट्रिक अगर जब भूल जाते हो तो आपको बेसिक ही काम आता है। उसी के साथ दूसरा हम देखते हैं, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है, अधिधारा की चाल 2.5 किलोमीटर है। देखिए ये हो गया जल का, ये हो गया नाव का, और ये हो गया जल का स्पीड, है ना। इस धारा में विपरीत दिशा में समान दूरी, यहाँ पर दूरी फिर भी दूरी जो है कांस्टेंट है। तो हमें बोला कि समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगने वाला समय टोटल कितना है, 4 घंटा है, अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा आप बना सकते हो, पर मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप इसे और कम समय में बना सकते हो। मैं थोड़ी बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाना है वो की दूरी है डी है, और इसे T1 से जाना है, और इधर से वापस फिर उसी जगह पे लौटना, ये जाने का और वापस लौटने का ये T2। तो टोटल जो टाइम लगेगा T1 प्लस T2 वही मिलेगा T, और यही T कितना दिया गया है 4। यहीं पर से एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसे सॉल्व करने के बाद जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D, और स्पीड हो जाएगा क्या, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से निकलने पर एक हमारा फॉर्मूला आ जाता है T बराबर 2dx बटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जो मैं बता दूं T हो गया दोनों का अंतर या फिर लिया गया टोटल टाइम, D हमारा टोटल दूरी, x दिखाता है नाव की चाल, एंड y जो दिखाता है वो दिखाता है धारा की चाल। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम डायरेक्टली एकदम कम समय में बना सकते हैं। तो मैं जानता हूं D बराबर होता है 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये कहां से आया, कभी मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, या खास करके आप आदित्य रंजन से पढ़े हो तो इसके बारे में आप वाकई में अच्छे तरह से जानते हो। तो टाइम हम दोनों का बीच में दिया गया है 4, 2 इंटू डी, यही डी निकालना है। x हमारा है 5, नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और y हो गया 2.5। तो 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, और एक कम क्या आ गया और दशमलव लग जाएगा, ये हमारा हो गया। तो इधर हो गया 4 बराबर 5 दूना 10d, और 25 में से 6.25 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा 18.75, और इधर गुना हो जाएगा 18.7। तो यहाँ पे हमारा हो गया 18.75। अब इस पॉइंट को हटाएंगे या फिर काटेंगे
तो डी का जो हमारा मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो डी का मान 7.5 आ जाएगा, जो कि दूरी एकदम हो गया। और दोनों दूरी बोलता तो डबल कर देते हैं, ये हमारा फिर 15 आ जाता, परंतु ये सिंगल बस एक ही तरह का दूरी पूछा है, तो ये शॉर्ट एकदम हो गया, है ना, शॉर्ट हो गया। तो आप एग्जाम के टाइम में ये यूज कर सकते हो, परंतु जब याद ना रहे तो फिर आपको वही बेसिक यूज करना है। और ये CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। बोला एक शांत जल में जो हमारी नाव की चाल है वो है 22 किलोमीटर, ये हमारा बोट का स्पीड है, और जबकि धारा का स्पीड ये 8 हो गया, ये स्ट्रीम का हो गया। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करता है, यहाँ भी एकदम सेम वही उसी को भी हम यूज कर सकते हैं। सेम दूरी को तय करता है करने के लिए धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने के लिए उसके लिए 4 घंटे अधिक समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। हम वहां से फॉर्मूले पे भी रख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा है। दोनों तरफ हमारी जो दूरी है वो समान है, और दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ये भी होता है स्पीड इंटू टाइम। एक तरफ हम लेंगे डाउन का, एक तरफ लेंगे हम अप का, है ना, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन बोले तो अनुप्रवाह है, एकदम उग्र प्रवाह, है ना। तो अनुप्रवाह में दोनों जुड़ेगा, स्पीड हो जाएगा 22 8 30 इंटू टाइम। अब वहां पे आगे पढ़ के देखेंगे, और यहाँ होगा दोनों घटेगा, तो 22 में से 8 गया, तो 22 में से जैसे ही 8 जाएगा वो हमारे पास बचेगा 14 इंटू टाइम। अब यहीं पर बोला है कि धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगने वाला समय से 4 घंटा अधिक है, तो धारा की दिशा में ये तय करता है और इसका अपोजिट, तो ये 4 घंटा टाइम ज्यादा लेता है, और ये लेता है कितना टी समय। तो ये हो गया 3t 30t, ये हो गया 14t, और प्लस 14 चक 56, तो 30 में से 14 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, तो 30 में से 14 गया तो बचेगा 16t, और इधर हो जाएगा हमारा 56, तो t से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, 7 × 56 और 8 दूना 16, तो t का मान हो गया 7/2। तो हमसे बोला डिस्टेंस, और किसी तरफ से डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या है 7/2, 2 से काटेंगे 15, 15 7 75 से, तो एक तरफ की दूरी 105 है, वापस आवे तो 105 105 210, तो टोटल दूरी पूछता, मतलब आने और जाने का टोटल, तब हम बोलते हैं 210, परंतु हमें बस एक साइड का दूरी पूछा है तो वो हो जाएगा 105, और ये CHSL का है, और वैसे 210 कहीं दिया गया भी नहीं है, तो ज्यादा माथा लगाने की आवश्यकता भी हमें नहीं है। 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, एंड अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोला स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा हो गया बोट का स्पीड, और धारा प्रवाह की चाल ये हो गया हमारा स्ट्रीम, धारा की चाल, है ना। जब नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ प्रवाह करना विपरीत दिशा में जाएगा, तो ये दोनों का स्पीड घटेगा, तो 30 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया 24 इंटू टाइम कितना है 5 मिनट। मिनट को हम क्या बदलेंगे, मिनट को बदलेंगे घंटे में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिखाना है, तो मिनट को बदलेंगे घंटा में। 5 से काटेंगे 12 5 7, 12 दूना 24, इसका मतलब ये कितना दूरी तय करेगा 2 किलोमीटर तय करेगा। काफी आसान क्वेश्चन था MTS का, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा वो है 5 नंबर। ये बोला है यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ धारा के अनुकूल, धारा के साथ बोट प्लस स्ट्रीम तय करता है कितना 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पर चाल हो गया हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा हो गया उसका विपरीत, ये 150 किलोमीटर के बस, और बोला कि वही समय में, मतलब वही 5 घंटा में 150 किलोमीटर की भी दूरी 5 घंटे में, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा, ये समीकरण 2। हमसे क्या पूछा, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हमें दोनों का चाल निकालना है, परंतु मैं देखूं कि अगर लकड़ी तैरेगी तो लकड़ी की तो कोई अपनी स्पीड होगी नहीं, तो वो धारा के ही साथ चलेगी ना, तो हमें सिर्फ धारा से ही मतलब है, उसका स्पीड निकालने से कोई
भी नहीं है, आप निकाल के बेकार भी कर सकते हो। अगर बोर्ड का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, 50 30 80/2 करेंगे तो 40 किलोमीटर पर घंटा आएगा। और स्ट्रीम का निकालेंगे तो 50 में से 30 गया 20 और 20/2 मतलब 10 किलोमीटर पर घंटा आएगा। अब हम बोर्ड का निकाल कर समय को बर्बाद क्यों करें, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। तो बोला लकड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमारा धारा की होगा, क्योंकि लकड़ी तो तैरेगी ही नहीं, लकड़ी का कोई चाल है नहीं। यहाँ तो बोट की अपनी चाल है ना, तो लकड़ी की कोई चाल ही नहीं है, तो वो धारा के स्पीड से ही तैरेगी। तो धारा का स्पीड है 10 और वो 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो 10 छक 60 मतलब वो 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी। और ये हमारा MTS 2022 का क्वेश्चन था भाई। एकदम काफी आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया इसे बनाने में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें कि वो क्या कह रहा है, ये बोला है कि एक नाव बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल यात्रा करता है तथा B और A के बीच में एक मध्य बिंदु C है। मतलब यहां से स्टार्ट होता है, यहाँ ये डबल क्यों हो गया भाई, चलिए ये हमारा स्टार्टिंग बिंदु A है, ये B तक जाता है और पुनः वापस इसके मध्य बिंदु एक C है। तो A से B अनुकूल यात्रा करता है, मतलब धारा भी इधर की ओर जा रही है और ये व्यक्ति भी इधर की ओर जा रहा है। तो A से B की ओर जाता है और वापस C के मध्य बिंदु पर आने में इसे 20 घंटे का समय लगता है। जाने और आने में टोटल कितने समय लगता है, 20 घंटे का समय लगता है। और आगे बोला धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। एक हमारा नाव की चाल हो गया और एक हमारा इसकी चाल हो गया। ये बोला A और B के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो ये मध्य बिंदु है, तो इसकी आधी दूरी कितना हो जाएगा, x/2। तो पहले ये टोटल जाता है और यहाँ से यहाँ वापस आता है, वैसे में उसे 20 घंटे लगते हैं। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल पहले जाता है, तो टोटल दूरी x है और जाएगा बोट प्लस स्टीम, तो दोनों जुड़ेंगे तो 5 की धारा की चाल और 10 इसकी चाल, तो दोनों जुटेंगे तो 15 की चाल से जाता है और वापस आता है। तो वापस आता है मतलब आधा दूरी ही आता है, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, x/2 आधा दूरी आता है। और ये जब डाउन स्ट्रीम आएगा, जब डाउन नहीं अप स्ट्रीम वापस आएगा, तो धारा इधर बह रही है और बोट इधर आ रही है, तो ये स्पीड इसकी घटेगी। तो 10 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर और टोटल ट्रेवल करने में इससे लगता है 20 आवर। तो ये हो जाएगा x/15 एंड प्लस, इसे 15 को मैं अच्छा से लिख दूं, x/15 प्लस ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x/10 इक्वल टू 20 आवर। और वही हमें x के मान निकालना है ना, तो 15 और 10 की एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30, ये 2x और ये हमारा 3x बराबर 20। तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 × 5 = 30, तो x बराबर हो जाएगा 6 × 2 = 12 120। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 120 किलोमीटर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 120। अगर हमें A से C बोलता तो आधा दूरी निकालते तो ये हो जाता 60, इधर से पूछता तो ये हो जाता 60 और टोटल पूछा तो 120। तो राइट आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 2023 MTS का पूछा गया सवाल था, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एक नाव B से A तक धारा के प्रतिकूल उल्टा और A से B तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेता है, आने जाने में 3 घंटे का समय लेता है। अधिक स्थिर जल में नाव की चाल बोले तो बोट का जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर घंटा है और धारा स्ट्रीम का जो चाल है 3.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो A और B के बीच की दूरी मैं आपको बताया हूं कि आप शॉर्टकट में आप ये भी लगा सकते हो, T बराबर होता है 2dx बटा x² - y²। यहाँ से सबका मान रखेंगे और जो निकालना है वो निकालेंगे। तो टाइम दिया गया 3 घंटा, 2 हमें वही दूरी निकालना है, d निकालना है। x मतलब होता है नाव की चाल, तो नाव की चाल है 9 किलोमीटर, 9 अब हो गया x² - y²। तो 9 का स्क्वायर 81 और 3.5 तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225, एक पॉइंट घस जाएगा तो 12.25, ये हमारा हो जाएगा 12.25। ये काट लेंगे अगर तो 3 3 9, तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6d और 81 में से 12.25। तो ऐसा करते हैं 81 एक में से 2.5 को घटाते हैं तो 7.5 बचेगा और ये हो गया 80 में से 12 बच जाएगा हमारे पास
ये क्या बचेगा 68, तो आ जाएगा हमारे पास 68.75 और इसे 6 से काटेंगे 6 कम, फिर काटेंगे 6 कम 6 बचेगा 2, पॉइंट लगा देंगे 2, तो 6 चक 24, 11.4 तो 11.46, यही एक ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, जो कि SSC MTS 2023 में ये पूछा गया सवाल है, काफी आसान क्वेश्चन। और टाइप नंबर 3 में मात्र 7 ही क्वेश्चन थे जो कि खत्म हो चुका है। अब हम एंट्री करते हैं टैप नंबर 4 की ओर। 3 हमारा समाप्त हो चुका है, टैप नंबर 4 को देखेंगे। ये क्वेश्चन CGL टायर 1 2015 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति करता है, मतलब ये बोट का स्पीड है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर और ये हमारा बोट का है भाई, और ये जो हमारा है ना वो स्ट्रीम का है। तो बताइए नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी कितने अथिम्य समय में तय करेगी। तो यहां से मैं क्या निकालूं, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। काफी आसान क्वेश्चन है। नौका विपरीत दिशा में जाएगा तो हमें पूछा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल करना उसे 63 किलोमीटर और इसे जाना विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा, तो स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों का घटेगा, तो 13 में से 4 गया तो 9 4 13, 9 के स्पीड चलेगा तो 7 नमा 63, मतलब इसे ट्रेवल करने में 7 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इससे आसान और हल्का क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता भाई। अगर अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो इसका आंसर जो हमारा है वो नेक्स्ट पेज पे है, और क्वेश्चन ये थोड़ा सा काफी छोटा हो गया तो आप रिलेट कर पाओगे। मैं अब पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि किसी नदी के एक किनारे पर 2 बिंदु है। कोई नदी है भाई और उसके एक किनारे पर हमारा 2 बिंदु है, एक हमारा P है और एक हमारा R है, और इसके मध्य बिंदु हमारा एक बिंदु Q है। इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी पीछे बताया। कोई नाव P से Q तक और वापिस P से Q तक और वापिस 12 घंटे में आ सकती है। मतलब कोई नाव जो हमारा P से Q तक और वापिस P से Q तक जाना है और वापिस आना है, वो क्या कर सकता है 12 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। यहां से यहां तक P से Q तक जाना है और वापस इसे आ जाना है, इसे तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब कि P to Q तक जाता है 12 आवर में। आगे बोला है और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में जा सकता है। P से R तक, P to R जा सकता है 16 घंटा 40 मिनट में, 16 घंटा 40 मिनट में, ठीक ना। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में 16 घंटा 40 मिनट लगता है, और ये यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, मतलब सिर्फ P से Q तक जाएगा तो 8 घंटा 20 मिनट। कहने का मतलब इसे लग जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। 8:20 मत समझना भाई, 8 घंटा 20 मिनट, तो 8 घंटा 20 मिनट। और मैं बता दूं कि यहां से यहां तक जाने और आने में लगता है 12 घंटा, तो सिर्फ यहां से यहां जाने में 12 घंटा 20 मिनट, तो इधर वापस आने में कितना लगेगा, तो ये लगेगा 3 घंटा 40 मिनट, ये लग जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। तो यहां से यहां तक अप स्ट्रीम में 3 घंटा 40 मिनट, तो यहां से यहां भी आने में कितना लगेगा 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। हमसे क्या पूछा है बताइए, उसे R से P तक आने में कितना समय लगेगा, R से P तक, तो 3 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा और 40 80 मिनट हो गया, तो 6 घंटा और 80 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 7 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब इधर से वापस आने में 7 घंटा 20 मिनट, मतलब 7 सही 1/3 घंटे इन्हें लगेंगे। और ये CGL टायर 2 के पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है, जो कि आप नॉर्मली ड्राइंग पे ही इसे बना सकते हो। आगे मैं बढ़ूं और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोला एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा का विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आता है। मतलब धारा के साथ 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 किलोमीटर जाएगा कितने में, 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट को अगर हम बदल दें तो हो जाएगा 1 घंटे 60 20 80 मिनट, और इसे बदल दे घंटे में
ये हो जाएगा 60, ये 4 दूना 20, 20 या 60, मतलब कहने का मतलब 3 घंटा लगता है। किसके? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत बोले तो बोट माइनस स्टीम जाने में इसे 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे नहीं भाई, 3 किलोमीटर पर स्पीड, क्योंकि दूरी और टाइम दिया है तो उसका जो रेशियो निकालेंगे, दूरी बटा टाइम, वो हो जाएगा स्पीड। तो बोट माइनस स्पीड हो गया, बोट माइनस स्ट्रीम 3 घंटे, एंड बोट प्लस स्ट्रीम उसे लगता है 4 किलोमीटर 24 मिनट में। वही 4 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, इसे बदलेंगे घंटा से, 4 छोटे 24 छोड़ देंगे, ये 10 घंटा। कितना आ जाएगा? 10 घंटा। तो हमसे अगर बोट पूछे तो जोड़ेंगे 10 दिन 13/2, और अगर स्टीम पूछे तो 10 में से 3 गया 7/2। हमसे क्या पूछा? स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। जब पानी स्थिर हो तो 13 किलोमीटर जाने में कितना टाइम? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 13 किलोमीटर, और वो बोट ही चलेगा ना, क्योंकि पानी शांत है भाई, तो सिर्फ हमारा बोट ही चलेगा। और बोट का स्पीड है 13/2, 2 नीचे चल जाएगा, ऊपर 13 से 13 कट गया तो आएगा 2 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है और सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बोला है एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा की प्रवाह विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोले तो बोट माइनस स्ट्रीम, ये चलता है इतना किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में। तो ये देखिए चलती है 12, 13, 14, 15, 15/4 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस, हमें स्पीड निकालना है तो दूरी बटा टाइम, टाइम हो गया 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 तो हो जाएगा 2/3, 2 से काटेंगे और 3 से काटेंगे 5 मिनट में, तो 5/2, ये आ जाएगा 5/2 आवर। इसे ट्रेवल करने में 5/2 आवर। और बोला है धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह बोले तो बोट प्लस स्ट्रीम 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो ये हो गया किलोमीटर पर घंटा, और ये भी हमारा किलोमीटर पर घंटा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमसे बोला कि उसी व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम बोट का स्पीड निकालेंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे। अब दोनों को जोड़ते हैं, 5/2 एंड 13/2, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 और 13 5 18, 18/2 बोले तो 9। तो कहने का मतलब कि बोट का जो स्पीड आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। तो बोला हमें टाइम निकालना है, 90 किलोमीटर की दूरी और 9 के स्पीड से चलेगी, तो हमारे पास आ जाएगा 10 आवर। कितने घंटे लगेंगे? 10 आवर। कुछ तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से देख लेता हूं। ये 9 आया ना, तो बोट प्लस स्ट्रीम बाई 2 करना है ना, मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना है, तो 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा, मतलब इसे 2 से भागा देना था तो 2 ऊपर गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 दूना 20। ये कितना लग जाएगा? 20 आवर, है ना? क्योंकि जब हमें बोट का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना, अब यहाँ पे मैं 2 से भागा देना भूल गया था, तो दोनों को जोड़े तो आया 9, और 9 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 4.5, और 4.5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 20 आवर, है ना? चलिए, ये सीपीयू का प्रश्न है और ये थोड़ा सा घुमाता भी है सीपीयू। अगला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 5। ये बोला है कि एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है 55 ही मिनट में, है ना? तो एक हमारा 3 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा, विपरीत बोले तो बोट माइनस स्ट्रीम और प्लस ये धारा की दिशा में 5 किलोमीटर बोट प्लस स्ट्रीम, ये तय करता है 55 मिनट में। तो 55 मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 11 × 5 = 55 और 12 × 5 = 60। ये समीकरण बना गया। दूसरा लेंगे, या 1 घंटे 25 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर बोट माइनस स्ट्रीम चलता है, एंड अगला 9 किलोमीटर बोट प्लस स्ट्रीम चलता है, और इसे तय करने में लगते हैं 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे 25, 60, 70, 80, 85 मिनट बटा 60 करेंगे, 70 × 5 = 85 एंड 12 × 5 = 60। ये समीकरण 2 आ गया। अब ऐसा करना है, किसी एक को बराबर करके काट देना है, तो ऐसा करते हैं, इसे 4 से गुना कर देते हैं और इसे 3 से गुना करेंगे, तो 4 × 12 और 4 × 12 कट जाएगा। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 5 × 20 में से 27 गया, तो बचेगा -7 बोट प्लस स्ट्रीम, इधर हो जाएगा 4 से काटेंगे
तो 4 तिया 12 और 3 चक 12, ये हो जाएगा 11/3 माइनस 17/4, 11/3 माइनस 17/4, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 11 चक 44 माइनस 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा। इसे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 7, 7 माइनस 7/12, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, तो हमारा बोट प्लस स्टीम आ गया 12। बोट प्लस स्टीम हमारा कितना निकल के आ गया भाई? 12 आ गया है ना, ये मैं ध्यान में रखूंगा। बोट प्लस स्टीम हमारा 12 आ गया एंड हमें आगे चाहिए बोट माइनस स्टीम। क्या मैं देख लूं कैसे निकालने की आवश्यकता है? बोला धारा प्रवाह की दिशा में, मतलब बोट प्लस स्टीम के बारे में ही पूछ रहा है, तो बोट माइनस स्टीम निकालने की भी जरूरत नहीं, या मान रख के आप निकाल भी सकते हैं। तो बोला 43.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 43.2 और स्पीड है 12। अब इसे काटेंगे, 12 तिया 36, 12 चक 48, तो 3 मंथ में कटेगा और 3 से एक ही ऑप्शन है 3.6 किलोमीटर ये घंटे में आ जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। और ये सीजीएल टायर 1 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और इसका जो हमारा आंसर है वो इस पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे। चलो तो पढ़ते हैं। बोला एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा के लिए 13 किलोमीटर यात्रा में लिखा गया समय। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय, भाई लिया गया समय, उसके द्वारा बहाव में विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिया गया समय बराबर है। यहाँ पे दोनों तरफ टाइम बराबर है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक तरफ बहाव की दिशा में तो 13 किलोमीटर चलता है, अब बहाव की दिशा में बोले तो बोट प्लस स्टीम, और 7 किलोमीटर चलता है बोट माइनस स्टीम। तो एक हो गया बोट प्लस स्टीम और एक हो गया बोट माइनस स्टीम। तो बोट प्लस स्टीम 7 दिखा रहा है और बोट माइनस स्टीम कितना दिखा रहा है? ये 13 और ये 7 को दिखा रहा है। तो यहाँ पर से हम ये लिख सकते हैं बोट प्लस स्टीम कितना हो गया 13 एंड बोट माइनस स्टीम 7। यहाँ से बोट निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, 13 7 20/2 10, और स्टीम निकालना है, दोनों को घटाएंगे तो ये 6/2 बोले तो 3। दोनों का स्पीड किलोमीटर पर घंटा, ये भी किलोमीटर पर घंटा में निकल गया है। बोला धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, वैसे भी धारा की चाल 3 किलोमीटर निकल भी गया है। तो स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर तय करने के लिए नाव की कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर होता है वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना 48.8 और हमारे पास किसके पानी स्थिर है, मतलब पानी का कोई चाल नहीं है, तो बोट का चाल हमारा कितना हो जाएगा 10। तो 48.8 को 10 से भागा देंगे तो यह आ जाएगा 4.48। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 6, तो 4 सही 48 को काटेंगे 24, 12 चक्का 48 और 25 चक्का 100, तो 12/25, क्योंकि हमें आंसर के फॉर्म में लाना है। 4 सही 12/25 सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एंड कल एक वीडियो और लेंगे जिससे हमारा बोट एंड स्टीम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम चलने वाले हैं आपके अनुसार अगला चैप्टर आप जो को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कहता है? एक नाव 54 मिनट में धारा की प्रवाह के प्रतिकूल बोले तो उल्टा 3.6 किलोमीटर बोट माइनस स्टीम एंड धारा के प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर धारा के प्रवाह में यह तय करने में लगाता है 54 मिनट। 54 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 54 बटा हो जाएगा 60, तो 9 चक 9 5 45, 9 छक 54 और ये हो जाएगा 10 छक 60। इसे और काटेंगे, 1 मिनट मुझे और कटना हो गया, तो ये कट के हमारा आ जाएगा 3/5। 3/5 ये समीकरण 1 आ गया। दूसरा बात में जबकि यह 58.5 मिनट में धारा के प्रतिकूल 4.4 धारा के प्रतिकूल एंड 3.6 धारा के अनुकूल तय करने में 58.5। अब 58.5 इसे घंटे में बदल देंगे और ये काट छाट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39/40 समीकरण 2। एंड इन्हीं दो को हल करना है किसी एक
बराबर करेंगे, काटेंगे और काटने पर हमारा बोट प्लस स्ट्रीम जो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा आएगा। और हमसे पूछा है कि नावधारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10 किलोमीटर जाने के लिए धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 12, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 12। और इसे हमें बदलना है मिनट में, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 12 पचे 60, 5 के 50 मिनट, कितना आ जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी चैनल पे पहली बार आया है तो वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।